स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए सूक्ष्म अभ्यास करते हैं धीरे से। सर्वप्रथम आंखों के लिए आंखें घुमा लीजिएगा, ऐसे पूरा गोल घुमाना है, ऐसे पूरा गोल गोल। आंखों को बिल्कुल संभाल करके रखना चाहिए। बाइक इत्यादि में बाहर जाते हैं तो चश्मा लगा करके जरूर जाना चाहिए, जिससे आंखों में धूल के कण ना हो। बहुत गाड़ियां चलती हैं, उसके पीछे रहने से आंखों को बहुत नुकसान होता है। थोड़े थोड़े करके देखिए, थोड़े थोड़े आदत जो बना करके हम अपने स्वास्थ्य को बैंक बैलेंस के रूप में ले सकते हैं। जैसे ये हम योग कर रहे हैं, रोज थोड़ा कंटिन्यू अगर योगाभ्यास करते रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य का बैंक बैलेंस है। हमको पता नहीं चलेगा कि कितना जमा हो गया हमारे पास स्वास्थ्य। एक समय हम इकट्ठा करते रहते हैं थोड़ा रोज। आप 10-10, 20-20 रुपए किसी गुल्लक में इकट्ठा करिए। 10 साल बाद देखिए, आपको लगेगा कि आपने 10-10 रुपए डाला है, लेकिन उसमें 70-80 हजार रुपये आपको निकल जाएगा। तो ऐसे ही फल मिलता है हमको योगाभ्यास में। हम निरंतरता से करते रहते हैं तो वह हमको फलित जरूर होता है। आंखों के बाद गर्दन का अभ्यास, धीरे धीरे सारे अभ्यास बहुत ही अच्छे। और आंखों के लिए आंवले का जो उपयोग है वो करना चाहिए। कब्ज बिल्कुल किसी को भी नहीं रहना चाहिए। कब्ज बहुत खतरनाक चीज होती है। आगे जो सीरीज आएगी तो हम एक एक रोगों के बारे में और उसके कारण के बारे में पढ़ेंगे कि वह रोग क्या है, कारण क्या है, कब्ज क्यों होता है, थायराइड क्यों होता है, उसके कारण और प्राकृतिक निवारण। सबसे पहली बात, हम कारण को अगर जान गए तो निवारण ऐसे ही हो जाएगा। कारण अज्ञानता का कारण है, हमने ज्ञान नहीं लिया। तो किसी भी चीज का विपरीत कर देना है तो वह चीज ऐसे ही सुधर जाता है। जैसे आज से 20 साल 25 साल पहले नकारात्मक शक्तियों का बहुत ही प्रभाव रहता था। अदृश्य शक्तियां बहुत परेशान करती, जैसे आप भूत बड़े चुड़ैल जो भी कहें, उनका बहुत ज्यादा आतंक था। लेकिन जब से सभी गलियों में लाइट लगना चालू हो गया, सबके घर लाइट हो गया, तो उनका प्रभाव कम हो गया। वैसे ही अज्ञानता प्रकाशमय ज्ञानमय जब आता है और उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करना है तब भाई, नहीं तो व्हाट्सएप और यूट्यूब में इतने सारे स्वास्थ्य रक्षा के ज्ञान हैं, उसके बावजूद आदमी स्वस्थ क्यों नहीं है? क्योंकि उसको इंप्लीमेंट नहीं करता। मैंने पहले ही बताया था ना, हम को मानते हैं कि नहीं मानते। बाबा जी को मानते हैं लेकिन बाबा जी की नहीं मानते। प्रभु जी को मानते हैं लेकिन प्रभु जी की नहीं मानते। तो यही गलत बात है। हम पवन सर को बहुत मानते हैं, अरे यार कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हा, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते हैं जो स्वस्थ रहने, तो फिर गड़बड़ है, कोई मतलब नहीं। पूरा घुमाइए और महसूस करिए एक एक हो रहे खिंचाव तनाव को महसूस करिए। जब तक आप अपने शरीर से मन को नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। ऐसे जब कर रहे हैं तो जिस अंग पे खिंचाव हो रहा है
वहां पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, वह अंग मजबूत होगा। दोनों हाथ सामने लाकर ताकत के साथ खींचेंगे, ताकत के साथ करेंगे ऐसे। अभी गुस्सा है तो निकाल लीजिए, किसी का बाल पकड़ के नोच रहे हैं ऐसे, इतना ताकत लगाइए ऐसे और छोड़ना भी ऐसे, ताकत के साथ करिए। देखिए इधर यहां से यहां खिंचाव जाएगा पूरा ऐसे, आपके पूरे नस नाड़ियों पे, पूरे नस नाड़ियों को स्ट्रेंथन होता है। इसीलिए जब आटा गूंथते ना तो अच्छे से आटा गूंथना चाहिए, जितना ज्यादा आटा गूंथ सके। जो भी गूंथते हैं उनकी मसल्स का ऐसे ही व्यायाम हो जाएगा। मुट्ठी बांध करके, और आटा कम से कम 2 घंटे पहले गूंथा हुआ होना चाहिए जब हम खाते हैं। और आयुर्वेद कहता है गेहूं को ताजा पीस करके उसका आटे का उपयोग करना चाहिए। अधिकतर 15 दिन के अंदर वह कंज्यूम हो जाना चाहिए। हाथ सीधे एकदम। 15 दिन के ज्यादा हम गेहूं लेते हैं तो फिर वह उसकी गुणवत्ता कम होती जाती है। इसलिए पहले जितना जरूरत होता था उतना जाकर के पिसवाते हैं। और अभी के हम सब क्या कहते, समय नहीं है, इकट्ठा पिसवा लो भैया, इकट्ठा पिसवा करके उसकी गुणवत्ता क्या रहेगी। और हम ले आते हैं किसी भी कंपनी का, चाहे आशीर्वाद का हो चाहे पतंजलि का हो, हम पैक्ड वाला आटा ले आते हैं भैया, 6-6 महीने का उसका बेस्ट बिफोर रहते हैं। लेकिन कोशिश करें ताजा, पूरा घुमाइए ऐसे घुमा लीजिए, अब दाहिने से बाएं पकड़ करके, ऐसे नहीं तो ये क्रॉस करके ऊपर दाएं ऊपर दाएं, सबसे पहले ऊपर ले जाइए, खींचे ताकत के साथ, फिर बाईं ओर। तो ताजा खाने का बहुत महत्व है, रोज सब्जी जाके ले सकें तो बहुत अच्छा। इतना समय अगर हो तो रोज ताजा सब्जी, देखिए संभवता की बात कर रहा हूँ, संभव है अगर आपके पास समय है तो खुद आप अपने साथ कल से स्कूटी से जा करके सब्जी ले लीजिए, आपका चलना फिरना भी हो जाएगा और ताजा ताजा सब्जियां आपको रोज मिलेंगी। ये फ्रीज की जो संस्कृति है हमारी संस्कृति नहीं है। यूरोप में आप छाती के पास लाएंगे और ताकत के साथ तानेंगे। यूरोप में 8-8 महीने 9-9 महीने तक सूर्य नहीं निकलता, और वहां पे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए -30 डिग्री -40 डिग्री में सब्जियां को तो ऐसी तैसी हो जाता है हर चीज का, इसलिए वो फ्रिज का उपयोग करते हैं। हमारे लिए नहीं, हमारे पास तो हर दिन ताजा सब्जी आके घर के बाहर चिल्लाता है, ऐसी हमारी किस्मत है भारत की। ले लो भाई भाजी, ले लो किलो, ऐसे करके चिल्लाते हैं। अब बैठ करके बैठे एक तरफ पूरे कमर से झुकना और थोड़ा देर रुकना है, 5 मिनट 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, खिंचाव महसूस करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए, तो फ्रिज के बारे में बता देता हूँ, बात अचानक निकल गई। तो फ्रिज जो होता है, कान खींचेगा, कान में इतने सारे, अरे यार मैं आपको कल एक्यूप्रेशर के स्थान के बारे में भेजने वाला था, अभी देखता हूँ, अभी आपको भेज दूं। खींचिए, कान अच्छे से खींचिए, ताकत के साथ खींचिए, टूटेगा नहीं। 1 2 3 4 5 पूरे 10 हर जगह खींचना है। तो फ्रिज में 12 प्रकार की केमिकल्स डलाते हैं। CFC1, CFC मतलब फ्लोरोकार्बन, और आप गूगल करके देख लीजिए फ्लोरोकार्बन क्या है, CFC क्या है, जहर, एंकर जहर है वो।
फ्रिज को ठंडा मेंटेन करने के लिए निकलता है। और वो हमारे फल सब्जियों में, जो खुले फल सब्जी हम रखते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, थोड़ा बहुत भी नहीं, दोनों उंगलियां खोल करके। तो फ्रिज में जो हम खुले चीज रखते हैं, जैसे बंधे हुए चीज रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन काट करके रखना बहुत गलत है। प्याज काट के रखने से उसमें भयंकर केमिकल हो जाते हैं, लहसुन काट करके रख देते हैं, कोई पेस्ट बना करके रख देते हैं, वो बहुत गलत है। आप सब्जियों को रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन उसको भी उपयोग के 1-2 घंटे पहले बाहर निकालना है, सूर्य की रोशनी दिखाना है, खुले हवा पे रखना है, ताकि वह उपयोग के लायक हो जाए। जोरदार टकराएंगे दोनों पैर। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, एक पैर मोड़ना 10 बार। तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन से बचना है। CFC 12 प्रकार की होती है। और फ्रिज का तो पानी पीना नहीं, फ्रिज के पानी पीने से अतड़ियां सिकुड़ जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, कब्ज बनता है, और कब्ज सभी रोगों की जननी है, मां है। तो यथासंभव कोशिश करें, जितना हो सकता है ताजा खाएं। हर चीज को ताजा करने का अभ्यास है ना, हमारा शरीर ताजा है ना, हम बासी थोड़ी ना है, तो हमको ताजा चीज की जरूरत है। बटरफ्लाई ऐसे कमर गर्दन सीधे रहते हैं। फ्रिज का पानी ना पिएं, और आइसक्रीम तो बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको खाना ही है भैया, आप सभी दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग हैं। मजबूरी की बात छोड़ करके अपवाद, उसमें भी ना, अपवाद में भी आप अपवाद की कोशिश करना कि हमको ये सब समस्या हो ही मत। अब ये 20 बार करिए, चलिए 30 बार करिए इसको, 30 बार, तब तक कुछ बातें आपको साथ में बता देता हूँ। 30 बार ये करना है, दोनों पैर खोल करके लगातार 30 बार, फिर थोड़ा विश्राम। मजबूरी की बात अलग, हर चीज को देखिए, आपको खाना ही है तो आप शुद्ध दूध ले लीजिए, दूध का मलाई वगैरह बना करके आप फ्रीजर में रख करके उसको खाइए। आपको मालूम है कि आपने इसमें सच्ची चीजें डाली है, अच्छी चीजें डाली हैं, आपका हाथ धुला हुआ है, हर चीज अच्छे से आपने हाइजीन का उपयोग किया, उसके बाद आप बना रहे, तो एक बार चलो ठीक है, लेकिन कब, किस हिसाब से, किस केमिकल से बना है, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर वाला काम बिल्कुल ना करें। फ्रोजन वाला जो मटर आदि मिलता है उसको ना खाएं भैया, इस मौसम में नहीं मिल रहा है, कोशिश करें कि उससे दूर ही रहें। हर चीज ऐसा है, इसका मतलब हर चीज हम खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो हाथ में होता है उसके लिए तो पैसा दिखा देते हैं, जो नहीं है उसके लिए ले। तो अभी बारिश होने वाला था, ऐसे बटन दबाते, मेरे पास करोड़ों रुपया है, अभी बारिश मत, तब मानते, लेकिन मजबूरी को लेकर हम चलते हैं तो ये गलत है। चलिए, चट्टी चालन बहुत अच्छा अभ्यास, दोनों पैर जोड़ करके भी करते हैं, दोनों पैर खोल करके भी करते हैं। ऐसे जितना आगे जाएंगे उतना पीछे जाना जरूरी है। जितना पीछे उतना आगे, ऐसे, और हाथ कोहनी नहीं मुड़ेगा। 10 बार सीधे दिशा में, 10 बार उल्टे दिशा में। फ्रीज का आविष्कार वैक्सीन और इंजेक्शन को रखने के लिए किया गया था। वह एक स्पेशल, जो उसका वातावरण टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए, और विदेशी संस्कृति में बेचारों के पास फल सब्जी नहीं रहता, इसलिए उसको मेंटेन रखने के लिए वो करते हैं। 40-40 डिग्री माइनस में जाते हैं तो वो कम से कम 2-3 डिग्री तक तो रख सके, ऐसे करके वो लोग रखते थे, और उसको हमने अपने प्रतिष्ठा का तंत्र बना लिया। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है विदेशी कंपनियों के लिए, जो भारत को कैसे बर्बाद करते पहले,
एक तरफ पहले सामग्री बेचेंगे, उससे फिर बीमारियां होंगी, फिर उससे दवाई बेचेंगे, फिर उससे फिर फायदा होगा, फिर उस बीमारी से और कोई डिजीज उत्पन्न होगा, उसके लिए और करेंगे। ऐसे पूरा चक्र में ढाल करके रखे हैं भारत को। ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठ करके कुछ समय सीधे ऐसे बैठना, ऐसे बैठने का अभ्यास कोशिश करना। जिसको घुटने में दर्द है वो ना बैठे भाई, घुटने का दर्द और बढ़ सकता है। घुटने का दर्द है तो आपको जो मैं अभ्यास बताया हूं घुटने के लिए वो करें। हल्के हाथों से घुटने की मालिश करें तो आपको समस्या बिल्कुल नहीं होगी। तो मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ ऐसे करके अंदर, अंगूठा अंदर रखते हुए अंगूठे के भाग को नासिक नाभि के दोनों अगल बगल रखते हैं। श्वास छोड़ते सीधे झुक जाते हैं और गर्दन सीधी देखते हैं। गर्दन झुकाना नहीं है, अगर गर्दन झुकाएंगे तो पूर्ण खिंचाव नहीं आएगा, इसमें खिंचाव जरूरी। ये मंडूकासन है, पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पेट खराब तो दिमाग खराब, और पेट सही तो दिमाग सही। और ये दोनों का बहुत बड़ा मेल है। जिसको स्ट्रेस ज्यादा होता है, चिंता ज्यादा होता है, उसका पेट ऐसे ही खराब हो जाएगा। फिर से करेंगे। तो दिमाग को अच्छा रखने के लिए जित श्वासो जित संग दोषा जित आसन, तो सब लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, लेकिन देखिए अष्टांग योग में मेडिटेशन कितने कितने पॉइंट में है। 7वें नंबर पे है, वह पूरा कम है। और आप हम सब ये सुनते हैं कि ध्यान में इतना फायदा है तो सीधे ध्यान में बैठ जाते हैं। नहीं, पूरा क्रम से जब हम चलेंगे, ध्यान में कितने समय बैठने का, पीछे झुकने वाला अभ्यास कर लीजिए। अगर सुप्त वज्रासन कर सकते हैं कोई तो सुप्त वज्रासन ऐसे कर लीजिए ऐसे। और जो नहीं कर सकते तो आधा कम से कम ऐसे आधा लेट दे ऐसे, टेढ़ी को ऐसे अपने कोहनी को टिका करके गर्दन पीछे। और जो पूरा लेट सकते हैं पूरा लेटिए। यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर ऐसे लगता है। हमने अभी अष्टांग योग में क्या क्या पढ़ा है? यम पढ़ा है, नियम पढ़ा है, आसन पढ़ा है, प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार बचा है, फिर धारणा बचा है, फिर ध्यान आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को ध्यान अभी करा नहीं रहा हूँ। कई जने हमारे योगाचार्य लोग सीधा ध्यान का अभ्यास करा देते हैं, तो सीधे ध्यान का अभ्यास नहीं होगा। ध्यान 10, 20, 30, 40 मिनट तक बैठने से सबसे पहले आसनों को जीतना पड़ता है। एक जैसे वज्रासन में बैठ रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट इसमें बैठने का अभ्यास हो। ये इस अभ्यास में बैठ रहे हैं तो इस अभ्यास में बैठने का अभ्यास हो। जिस स्थिति आप कुर्सी में बैठ रहे हैं तो कुर्सी में भी एक टक कम से कम 10 मिनट एक स्थान पे बगैर हिले बैठने का अभ्यास हो, तभी आपका ध्यान सधेगा। नहीं तो फिर मन को जीतने के लिए कर सकते हैं हाँ कि मैंने आसन किया, मैंने ध्यान किया, ऐसा वाला हो सकता है तो फिर ठीक है भाई, अपने आप को भुलवारने वाला काम हो तो ठीक है, गुनगुना बजाते रहे ऐसे तो ठीक है, मैं ध्यान करता हूँ तो ठीक है। लेकिन जो बेसिक नियम है, जो सही नियम है, वह गीता में भी लिखा है और उपनिषदों में भी लिखा है कि सबसे पहले आप अपने श्वासों को जीतिए, सबसे पहले आप अपने आसन को जीतिए, सबसे पहले आपके मन की वृत्तियों को, योग चित्त वृत्तियों को निरोध करिए, तब आपका ध्यान लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ये बिल्कुल मेरा निवेदन है। जो आपको एक ही दिन में ध्यान कराते हैं वैसे लोगों को बताइएगा, मैं उनके पास जाके एक दिन में ध्यान सीखना चाहूंगा। लेकिन ध्यान और मेडिटेशन एक दिन में, एक महीने में सीखा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम आसनों के माध्यम से, यम नियम के माध्यम से, फिर धीरे 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 आगे बढ़ा जाता है। भस्त्रिका प्रणाम हम सभी करेंगे। तो यह नियम हमको याद रखना चाहिए। कोई भी चीज सीढ़ी वाइज चढ़ा जाए,
सातवीं सीढ़ी है, एकदम छलांग लगा के नहीं चढ़ सकते। और कोई एकदम है मैं तो चढ़ सकता हूँ, और चढ़ते चढ़ते फिसल गए तो सातवें से गिरते गिरते फिर क्या हाल होगा, ये सोचिएगा। इससे अच्छा क्रमवत सीढ़ी वाइज चढ़े तो ज्यादा अच्छा है। जो नियम है शास्त्र का, जो नियम है उस बुक के रेफरेंस का, वह आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और कोई ध्यान अगर अच्छे से सीख गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपने अपने आसन जीत लिया होगा। आसन जीते बगैर कोई ध्यान कर सकता है? कोई थोड़ी देर में इधर घूम रहा है, कोई पैर को ऐसे कर रहा है, पैर को हिला रहा है, वह व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, ध्यान की पूर्णता में समझ नहीं पाएगा। और जो ध्यान की पूर्णता में चले गया तो फिर तो आनंद ही आनंद है। वह काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से दूर जाएगा, वो उस सबको समझ जाएगा। ये बात है, भक्ति का प्राणायाम आप सभी करते हैं, वो उस चीज को समझ जाएगा व्यक्ति की ये क्या है, यह जो होने वाली घटना क्या है, तो फिर ये इसके साथ ये होने वाला क्या है। उन सबके बीच में वो ऐसा रहेगा, सबके बीच तो रहेगा लेकिन कीचड़ में जैसे कमल खिलता है वैसे ही रहेगा व्यक्ति, एकदम फ्रेश। ध्यान की, मेडिटेशन की ये पावर है। और फिर वो आपकी सारे पावर को, माइंड पावर से लेकिन सब पावर को बढ़ा देगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता का उपदेश दिया था ना, रणभूमि के बीच में इतना तेजस्वी थे वो, तब वो लड़ाई के बीच में ऐसे खड़े हुए तो सब के सब नतमस्तक, केशव हे प्रभु गोपाल गोविंद जी आ गए, उनकी बातों को सुनने लगे। इतना तेजस्वी होना चाहिए, इतना वो ध्यान के उच्च लेवल पे थे। तो चलिए कपालभाति प्राणायाम आगे बढ़ते हैं और हम बुलाएंगे आज के कपालभाति प्राणायाम करेंगे 5 मिनट 25 से 30 तक, और 30 से 35 तक अनुलोम विलोम करेंगे टॉपिक्स को सुनते हुए। चलिए कपालभाति की ओर। आज का टॉपिक्स है चंद्रकांत सर जी के द्वारा। श्री चंद्रकांत जी, आपसे सादर निवेदन है कि आप लिएगा और अपना जो टॉपिक्स है लीजिएगा। सभी को आज के टॉपिक से कुछ ज्ञान जानते होंगे तो और सुन लीजिएगा, ज्ञान में और वृद्धि होगी, वह हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा तो अच्छा रहेगा, हमेशा याद आएगा। चलिए धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास निरंतरता से करते रहें। धन्यवाद।